और हॉर्मुज में कार्गो शिप पर अटैक का वीडियो सामने आया है। 22 अप्रैल को हुआ था कार्गो शिप पर अटैक के वक्त कुल 22 क्रू मेंबर मौजूद थे। शिप पर मौजूद 22 में 21 मेंबर भारतीय थे। यह भी जानकारी सामने। IRGC ने किया था कार्गो शिप पर अटैक। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। IRGC की तरफ से इस पर अटैक किया गया था। भारतीय क्रू पर यह हमला किया गया था और उसकी तस्वीरें सामने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और IRGC ने छोटी नावों के जरिए शिप को घेरा था। IRGC ने कार्गो शिप पर एक RPG भी दागी थी और जान बचाने के लिए गलियारों में छिपे रहे ये सभी नाविक। छोटी शिप्स का, बोट्स का इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए। देखिए तस्वीरें। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हिट करने के लिए RPG का यूज किया गया, जिसकी वजह से जान बचाने के लिए जो कॉरिडोर थे उसमें नाविक छिप गए। तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से शिप को टारगेट किया गया ये देखिए। कॉरिडोर में छिपे हुए लोग, इसमें भारतीय भी थे और जिन पर हमला करने के लिए RPG का इस्तेमाल किया गया। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया समंदर में कैसे छोटी छोटी बोट्स के जरिए पहले वो घेरते हैं, अटैक करते हैं और उसके बाद ये बड़ा हमला करने का प्रयास किया जाता है। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। जान बचाने के लिए कॉरिडोर में छुपे सभी लोग। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीर जहां छोटी नावों का, छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कार्गो शिप को अटैक करने के लिए। जल्दी से मनीष से एक रिएक्शन लेते हैं इन तस्वीरों पर। मनीष, ये तस्वीरें सामने आई, साफ दिख रहा है कि ये वाली जो टेक्निक है इनकी, छोटी बोट्स के जरिए RPG, स्टिंगर मिसाइल्स और या फिर फायर करके अटैक करना, कार्गो शिप को इस तरीके से अटैक करना, ये पिक्चर अपने आप में दिखा रहा है कि चाहे वो हूती हो या फिर ईरान की IRGC हो, इन सब का मकसद बहुत साफ है। एट एनी कॉस्ट वो इस ब्लॉकेट को बनाए रखेंगे, ये प्रेशर बनाए रखेंगे, चाहे वो किसी का भी शिप हो, चाहे कोई भी जहाज हो। देखिए ये बात तो सही है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो निहत्थे कर्मचारी हैं जो जहाज पर सवार हैं वो किस दहशत में हैं। वो तस्वीर देखिए कि जिस वक्त IRGC की बोट ने उस जहाज को चारों तरफ से घेर रखा था और लगातार अटैक किए जा रहे थे इंजन रूम में, उस वक्त जहाज पर मौजूद जो 22 लोग थे जिसमें से 21 भारतीय थे, उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर किस तरीके से जो उसका एक सेफ एरिया है उसमें वो जाकर बैठ गए और तब तक वो इंतजार करते रहे जब तक कि उन्हें लगा कि खतरा अब टल नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जंग के 3 महीने बाद सामने आई है, लेकिन इस तस्वीर में ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि हॉर्मुज की स्थिति क्या है, कि हर जहाज को किस तरह से IRGC के बोट से जो हथियारबंद लड़ाके हैं IRGC के, वो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं। तो ये हॉर्मुज की कंडीशन है और इसी तरीके से दबाव बनाया जाता है जहाजों पर। मनीष, इसका कोई तोड़ अमेरिका नहीं निकाल पाए। ये जो छोटी छोटी बोट्स हैं और इस पे इस तरीके से घातक हथियार लेकर ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं, इसका कोई तोड़ अमेरिका के पास है नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के पास इस समस्या का कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये समस्या क्रिएट की हुई अमेरिका की थी, लेकिन उसके बाद से IRGC ने जिस तरीके से ये सब करना शुरू किया, आज की तारीख में हॉर्मुज वो जंग का मैदान बन चुका है जहां पर सबसे अधिक बलि वो निहत्थे जहाज कर्मी चुका रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि अपने इस वॉर प्लान में ईरान की तरफ से वो लोग भी टारगेट हो रहे हैं जो उसके मित्र देशों के हैं। जैसे हमने बताया आपको कि इसमें 21 भारतीय थे और ऐसे लोग जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो भी निशाने पर आ रहे हैं।